बादब बा मुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में इन दिनों ट्विटर वार चल रहा है। ट्विटर वार बेटी और बहू के बीच भी शुरू हो चुका है। वैसे बहू और बेटियों का कोई झगड़ा कोई नया नहीं है, घरों में अक्सर हम देखा करते थे, लेकिन अब सियासत में भी बहू और बेटी आमने सामने है। बादब बा मुलाजा में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ ये भी गुजारिश है कि अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बा मुलाजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। तो बिहार की सियासत में बहू और बेटी आमने सामने है। ट्विटर पे वार हो रहा है, वार का पलटवार हो रहा है, लेकिन कहीं भाषा की मर्यादा भी टूट रही है। बिहार में पहले बेटी ने मोर्चा संभाला और अब बहू ने उसी अंदाज में बेटी को जवाब दिया। बिहार की सियासत में बेटी और बहू में ये ट्विटर वार दिलचस्प है। हालांकि दोनों की सियासी पहचान शून्य है। पहचान है तो बस इतनी कि उनका ताल्लुक सियासी परिवार से है। बेटी लालू प्रसाद यादव की हैं, रोहिणी आचार्य, और बहू पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हैं, दीपा मांझी। रोहिणी ने पहले सुशील मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। जिस भाषा में उन्होंने बात की उस पर तेजस्वी यादव को जरूर टिप्पणी करनी चाहिए। वैसे इस तरह की भाषा पहले राबड़ी देवी ने भी इस्तेमाल किया है। 2000 चुनाव में नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर उन्होंने जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की थी, सियासत में वह क्षम्य है। नीतीश कुमार की भाषा पर सवाल करने वाले तेजस्वी यादव तब अपनी माँ की भाषा को भूल गए थे और अब अपनी बहन की भाषा पर मौन साधे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे तेजस्वी यादव अपनी बहन की इस भाषा पे? क्या इस पे आपत्ति करेंगे? क्या वो बहन की अपनी इस भाषा को इंडोर्स करते हैं? उस भाषा का मौन सहमति दे रहे हैं क्या वो? ये कई ऐसे सवाल हैं जो तेजस्वी यादव के सामने खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने तब नीतीश कुमार की भाषा पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब उनकी चुप्पी रहस्यमय है। तेजस्वी अपनी माँ की भाषा को भूल गए थे और अपनी बहन की भाषा पर उनकी चुप्पी साधे हुए हैं। रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी का मुंह थूरने की बात कही थी ट्विटर पर, और भी कई विवादास्पद टिप्पणी की। सुशील मोदी ने तो एक जेन्युइन सवाल तेजस्वी यादव से पूछा था, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। उनकी 2 बहनें डॉक्टर हैं। कोरोना काल में डॉक्टर बहन क्या कुछ लोगों की सेवा कर रही हैं, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए तेजस्वी यादव और लालू यादव से, और सुशील मोदी ने इसी तरह का सवाल किया। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जिस भाषा में जवाब दिया वो भाषा अक्षम्य है। रोहिणी को ये बात बुरी लगी। क्यों लगी? सियासी परिवार है तो सवाल उठेंगे, लेकिन मुंह थूर देंगे, लिच्चड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रोहिणी ने संस्कार तो बता ही दिया। पढ़ाई लिखाई अच्छे संस्कार भी दे ये जरूरी नहीं। इस पर बवाल उठा, लेकिन बेशर्मी जब हो तो क्या भाषा की तमीज। सुशील मोदी के बाद रोहिणी ने जीतन राम मांझी पर हमला बोला था और उन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरगिट बताया था। तो रोहिणी को यह सब कहते हुए अपने परिवार पर भी नजर डालनी चाहिए थी। जिस परिवार के 5 लोग सियासत में हो, वो जीतन राम मांझी पर अगर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है तो जाहिर है कि पलट कर यह आरोप उन पर ही आता है। रोहिणी ने ट्वीट किया था कि मांझी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, समधी ना दामाद को राजनीति में ले आए हैं, उनके पुत्र होटल में रंगरेलियां मचाते पकड़े गए थे। यह भी कि मांझी के पुत्र किसी लायक नहीं है। उन्होंने मांझी पर कुर्सी के लिए जमीर बेचने का भी आरोप लगाया।
लेकिन ऐसा करते हुए रोहिणी भूल गई कि तेज प्रताप यादव जैसे नाहल लड़के को लालू यादव ने मंत्री बनाया, 2 सालों को राजनीति में लाए, बेटी को राज्यसभा भेजा, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे। बहुत सारे सवाल हैं, तो जाहिर है कि ये सवाल पलटकर उन पर ही आता है। ससुर के बचाव में दीपा मांझी आई। दीपा जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष मांझी की पत्नी है। अपने ससुर की तुलना गिरगिट से किए जाने पर नाराज दीपा ने रोहिणी और लालू प्रसाद के परिवार के लिए बेहद तल्ख टिप्पणी की। हालांकि उसमें भाषा की शालीनता थी। वो मुंह थूरने और लिचर जैसे सवाल जैसी बात उन्होंने अपने ट्वीट में नहीं किया, लेकिन बेटी का जवाब बहू ने दिया, तो जाहिर है कि इसके सियासी मतलब भी निकाले जाने। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ट्वीट की और कहा कि भाई पिटाए गली गली, बहन बने बजरंग बली, भाभी को घर में पिटवाती हो, हे भ्रष्टाचार की रोहिणी, तुम इतना ज्ञान कहाँ से लाती हो। वैसे खुद प्रतिक्रिया न देकर जीतनराम मांझी ने बहू को सामने लाया और रोहिणी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। माना जा रहा है कि दीपा को जीतनराम मांझी ने राजनीति के तहत ही ट्विटर वार में उतारा है। मांझी बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी जो उनसे उम्र में बहुत छोटी है, जिन्हें सियासत का क्या भी नहीं पता, उसका जवाब अगर जीतनराम मांझी देते तो उनके जैसे बड़े कद को नेता को ये शोभा नहीं देता था। इसलिए उन्होंने उनकी रोहिणी के ट्वीट का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और अपनी बहू को उन्होंने आगे कर रोहिणी को जवाब दिया और इसे सियासी तौर पे एक बेहतर नजीर माना जा रहा है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा और जदयू में भी रोहिणी के जैसे कद के नेताओं को जवाब देने के लिए, रोहिणी के सामने खड़ा करने के लिए जदयू और भाजपा भी उन्हें सामने लाने की कवायद में जुट गई है। क्योंकि रोहिणी को अगर कोई जदयू का बड़ा नेता या भाजपा का बड़ा नेता जवाब दे तो रोहिणी का कद उससे बड़ा होगा, और रोहिणी के कद को बड़ा करना न तो जदयू चाहता है और न भाजपा चाहती है। जीतनराम मांझी ने कम से कम ये मिसाल तो कायम की। वैसे अगर देखा जाए तो लालू यादव के परिवार के 6 सदस्य फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं। लालू के अलावा राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी, बड़ी बेटी राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और अब नई रोहिणी आचार्य, वो बिहार की सियासत में खूब दिलचस्पी ले रही हैं। लालू प्रसाद के 6 सदस्य में 3 हालांकि लंबे वक्त से बिहार से बाहर है, लेकिन बिहार की सियासत में लगातार सक्रिय है, हलचल पे उनकी नजर है और राजनीतिक ट्वीट कर रहे हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने तंज में लालू परिवार को ट्विटर परिवार से संबोधित किया। नीरज ने बताया कि 17 अप्रैल से 20 मई तक अलग अलग यानी लालू परिवार के सदस्यों ने 906 ट्वीट किए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, ट्वीट खेलकर लोगों को गुमराह जरूर कर रहे हैं। वैसे ट्वीट वार थमता नहीं दिख रहा है, बहू और बेटी का घमासान जारी है। कोरोना काल में ट्विटर वार से लोगों का भला तो होने से रहा, लेकिन राजद कुंभा ट्विटर पर लगा हुआ है। वैसे लगे हुए तो सुशील मोदी भी हैं, कई ट्वीट उनके भी विवादास्पद रहे हैं, अमर्यादित रहे हैं। उन्हें संयम बरतना चाहिए। बिहार की सियासत में सक्रिय वो रहे, लेकिन भाषा की मर्यादा उन्होंने भी कई बार भाषा की सीमा को लांघा है। उन्हें भी भाषा की मर्यादा को समझनी चाहिए। बड़े नेता हैं, जनता से जुड़े सरोकारों को भी हालांकि वो कहाँ समझ पाते हैं भला, और अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें जिस अंदाज में जवाब दे रही है रोहिणी, एक तबका उसे सही मान रहा है। हालांकि सियासत में इस भाषा को कतई मंजूर नहीं किया जा सकता।